नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मैंने एक कार्ड लिया हुआ है बूटस्ट्रैप का। और उसके अंदर में एक फॉर्म बनाया हुआ है। फॉर्म में हमने एलिमेंट लिया है नेम। और नेम का जो है टेक्स्ट बॉक्स है वैल्यू लेने के लिए, और जीएसटी जो है ड्रॉप डाउन से हमको यहाँ पर यस नो सेलेक्ट करना है। कंडीशन कंडीशन पे हमको ये भी ड्रॉप डाउन में है और यस नो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि जैसे हम यस या नो करते हैं उसके हिसाब से ये जो आप देख पा रहे हैं कि जीएसटी को जैसे ही अगर मैं यस करता हूँ तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है वो उसमें वैल्यू डालने के लिए ये टेक्स्ट बॉक्स दिखने चाहिए। और अगर मैं नो करता हूँ तो नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर भी वैसा है। ये जीएसटी के लिए मैंने ये दो बॉक्स बनाए हुए हैं। और आपकी ज़रूरत के हिसाब से और भी आपको लगता है कि आपके प्रोजेक्ट में और भी कई सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं, और भी बॉक्स बनेंगे, तो उसके हिसाब से आप और भी बॉक्स इसके साथ में लगा सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको दो ही फील्ड यहाँ पर दिखाया हुआ है। और इसके कंडीशन को अगर यस करते हैं तो इसके लिए भी मैंने दो फील्ड बनाया हुआ है। आप अपने हिसाब से जितना जितना फील्ड आपको चाहिए, यस यस करने पे जितना फील्ड आपको शो करना है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये जीएसटी को यस करने पे जीएसटी 1 और जीएसटी 2 वाला जो बॉक्स है वो खुलेगा। और ये कंडीशन वाला जो ड्रॉप डाउन है इसमें अगर मैं यस करता हूँ तो ये कंडीशन 1 और कंडीशन 2 वाला ड्रॉप डाउन, ये इस ड्रॉप डाउन से ये दोनों बॉक्स खुलेंगे यस करने पे, यस सेलेक्ट करने पे। आप अपने हिसाब से और भी ज़्यादा इसमें ले सकते हैं। मैंने कंडीशन इसलिए दिया है कि कोई भी कंडीशन, अब एक तो मैंने यहाँ पर जीएसटी दिया है, यहाँ पर और भी आप आपके पास जो भी ड्रॉप डाउन होगा वो नाम यहाँ पर दे सकते हैं। ऐसा कंडीशन लिखना जरूरी नहीं है। मैंने ऐसे एग्जांपल में यहाँ पर कंडीशन लिख दिया है। और इस ड्रॉप डाउन, ये वाला जो ड्रॉप डाउन है ये दोनों बॉक्स को कंट्रोल करेगा। और जीएसटी वाला जो ड्रॉप डाउन है वो ये दोनों ड्रॉप डाउन को कंट्रोल करेगा। तो अभी इसमें पूरा फंक्शनलिटी कुछ कुछ मिस्टेक्स, मतलब पूरी नहीं बनाई है मैंने। आपको बताते बताते मैं साथ में वो करूँगा। तो सबसे पहला काम है, जैसे ही पेज लोड होगा तो ये जो चारों बॉक्स हैं GST 1 GST 2 कंडीशन 1 कंडीशन 2 ये नहीं दिखने चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, पूरा पेज पहले ये जो मैंने बनाया हुआ है आपको जो डिस्प्ले में दिख रहा था उसको पहले एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद में आपको फ्लो में नीचे जो पूरा कोड है वो बताऊँगा। तो यहाँ पर मैंने एक ही लाइब्रेरी लगाई हुई है CSS की, बूटस्ट्रैप 4 का। और ये बूटस्ट्रैप 4 लगाया हूँ तो यहाँ पर मैं कार्ड यूज़ कर पा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कार्ड मैंने लगाया हुआ है जिसकी वजह से ये आपको डिज़ाइन सुंदर सा दिख रहा है। और ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है। बूटस्ट्रैप का कंटेनर क्लास लेके रो क्लास लिया मैंने, और इसको क्लास SM6 देके, और ऑफसेट, ये ऑफसेट जो है आपको इधर से गैप दे रहा है। ये जो लेफ्ट साइड से आपको गैप दे रहा है, कितना का गैप दे रहा है, ये मैंने यहाँ पर 3 लिया है। तो इधर 3 गैप मिल रहा है लेफ्ट में, और राइट में भी वो तो बच ही रहा है 3। और ये जो पूरा कार्ड बना हुआ है वो ये 6 के अंदर बना हुआ है, कॉल SM6 के अंदर। और इसके अंदर मैंने फॉर्म लिया हुआ है, और फॉर्म के अंदर में मैंने कार्ड बनाया हुआ है। और कार्ड इसलिए बनाया है ताकि ये डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा दिखे। और इसके बाद क्या किया है मैंने, कार्ड कार्ड की हेडिंग में मैंने ये हेडिंग दी हुई है क्योंकि हम लोग jQuery से करने वाले हैं, कोई लंबा कोड नहीं लिखेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें जे जावास्क्रिप्ट, प्योर जावास्क्रिप्ट से किया था, तो कोड जो थे लंबे थे। यहाँ पर बहुत कम कोड लिख के हम अपना जो रिजल्ट है वो हम पा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कार्ड जो बॉडी है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दूँ आपको, ये फॉर्म के अंदर में कार्ड है, और कार्ड का जो हेडिंग है वो मैंने हेडिंग दिया हुआ है। कार्ड का जो बॉडी है उसमें मैंने फिर से एक रो लिया हुआ है, और इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। जैसे कॉल एस एम फोर लेके मैंने नेम दिया हुआ है, उसी तरीके का लेके एक जीएसटी दिया हुआ है। जीएसटी जो है ड्रॉप डाउन है। और यहाँ पर आपको समझना जरूरी है कि यहाँ पर देखो मैंने नेम लिया है, नेम तो सभी में रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर ये जो ये है, ये समझने वाली चीज़ है यहाँ पर, कि जैसे ही हम ऑन चेंज करेंगे, जैसे ही भी बाय डिफॉल्ट तो नो सेलेक्टेड रहेगा, और जैसे ही कोई भी वैल्यू चेंज की जाती है तो हमने एक फंक्शन बनाया है चेक जीएसटी करके, वो फंक्शन कॉल होगा जैसे ही जो भी ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है। तो और ऑप्शन सेलेक्ट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू जो भी सेलेक्ट की जाएगी उसमें वो वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। दिस मतलब करंट मतलब जिसको हम चेंज कर रहे हैं वो
और डॉट वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू। तो हम इस ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसकी जो भी वैल्यू को सेलेक्ट किया जाएगा उसकी वैल्यू यहाँ पर पास होके आ जाएगी ये चेक जीएसटी में। और इसी तरीके का काम हम लोग कंडीशन के लिए भी कर रहे हैं। यहाँ पर कंडीशन के लिए भी सेम है कि यहाँ पर फंक्शन का नाम अलग है, ये जीएसटी के लिए था और ये कंडीशन के लिए है ना, तो यहाँ पर मैंने चेक कंडीशन लगाया और वैसा ही काम किया है कि इस ड्रॉप डाउन में जिसको भी सेलेक्ट किया जाएगा, जो भी ऑप्शन आपके पास नीचे में दिख रही है यस नो, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे मतलब सेलेक्ट करने पे दिस मतलब इसी की बात हो रही है जिसको सेलेक्ट किया जा रहा है और उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी पैरामीटर के रूप में और वो चेक कंडीशन फंक्शन है उसको ये पास करेगा और वहां पर जो भी एक्शन है वो परफॉर्म होगा। ये हो गया। और यहाँ पर भी देखने आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो यहाँ पर मैंने एक रो लिया हुआ है, ये रो खत्म हो गया। ये तीन भागों में बांटा था ना मैंने, ये वाला जो रो था इसको तीन भागों में बांटा था, वो आपके हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं। मैं आपको जो मेन बताना चाह रहा हूँ वो हाइट शो है कि किस तरीके से हाइट शो हम कर रहे हैं। तो इस रो में कुछ मैंने नहीं किया है, नॉर्मल जो हम करते हैं कि रो लिया है रो क्लास और इसको मैंने तीन सेक्शन में बांट दिया है और ये तो नॉर्मल हो गई। अब यहाँ पर जो मेन समझने वाली बात है कि मैंने एक रो लिया और इसको मैंने दो भागों में बांटा, जैसा आप देख पा रहे हैं ना, दो मैंने यहाँ पर GST1 GST2 लिया है। इसके लिए क्या किया है कि एक रो लिया और मतलब एक div लिया है, उसमें रो क्लास लिया है और रो क्लास लेके इसको दो भागों में डिवाइड किया, कॉल sm6 कॉल sm6, और दोनों में एक एक इनपुट बॉक्स लगा दिया GST1 GST2 करके। और उसके बाद क्या किया मैंने, ये सब को मैं एक साथ कंट्रोल करना चाहता हूँ ना, हाइट शो में एक साथ कंट्रोल हो ये, इसलिए मैंने इसको एक क्लास दे दिया है। ये क्लास मैंने कहीं बनाया नहीं है, अभी ऊपर में हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने GST ऐसा करके लिख दिया। अब इसी के बेस पे मैं ये पूरे रो को हाइड या शो कर पाऊंगा, जिससे ये जो मेरा GST वाला ड्रॉप डाउन है वो इसको कंट्रोल कर पाएगा। वो उसका जो कोड है नीचे में लिखा हुआ है। तो जो भी आपको जीएसटी वाले ड्रॉप डाउन को यस करने पे जो भी चाहिए वो आप इसके अंदर डाल दीजिए, या आपके पास काफी ज्यादा है तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा कर लिए, ऐसा भी कर सकते हैं। ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, आप ऐसा कर सकते हैं। और क्लास तो दोनों में, इसमें भी वही क्लास है इसमें भी वही क्लास है, और जब हाइट शो करना होगा तो ये पूरा का पूरा एक साथ हाइट शो होगा। जब जीएसटी यस होगा तो पूरा दिखेगा, और अगर जीएसटी नो किया जा रहा है तो ये नहीं दिखेगा, जो जिसका कोड हमने नीचे में लिखा हुआ है। तो आपका जो फील्ड है वो काफी ज्यादा है, तो आप इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर सेम क्लास दे सकते हैं ताकि वो एक साथ हाइट शो। ये आप अपने हिसाब से लॉजिक लगाएंगे। मैं आपको मेन जो लॉजिक है यहाँ पर कैसे करें वो बता रहा हूँ, और ज्यादा आपके पास फील्ड है तो आप अपना लॉजिक इसमें लगा सकते हैं। तो जैसा मैंने बता दिया कि आपके पास ज्यादा है तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके और भी फील्ड ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये हो गई ये क्लास, और इस क्लास को यूज करके हम लोग हाइड शो करेंगे। और ये जीएसटी के लिए था, जीएसटी वाले बॉक्स इसके अंदर है। अब उसी तरीके से हमने एक और डिव बनाया हुआ है, ये रो बना हुआ है, उसमें सेम किया हुआ है, जैसे इसको दो भागों में बांटा था वैसे ही दो भागों में बांटा हुआ है। और यहाँ पर एक जो इनपुट एलिमेंट है उसका नाम हमने कंडीशन 1 दिया हुआ है, और दूसरा जो है कंडीशन 2, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं। और लास्ट में एक ये रो तो खत्म हो गई यहाँ पर, और लास्ट में एक रो लेके मैंने एक बटन बना दिया है, ठीक है। और अब इसकी बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इस बॉक्स, ये दोनों बॉक्स को कंट्रोल करने के लिए एक क्लास लगाया हुआ है, वैसे ही ये दोनों बॉक्स को हाइड या शो करने के लिए एक हमने यहाँ पर क्लास लगा के रखा हुआ है। इस क्लास से हम लोग ये पूरा का पूरा जो रो है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, यानी कि हाइड या शो कर पाएंगे। तो अब इधर फंक्शन की बात करते हैं। ये जो चेक जीएसटी है इसमें ये वैल्यू पास हो जाएगी जो भी सेलेक्ट किया जाएगा, यस या नो। तो यहाँ पर आते हैं, और ये यहाँ पर jQuery लगा है तो आपको यहाँ पर jQuery की लाइब्रेरी लगानी होगी। मैंने CDN फाइल लगाई हुई है, कोई भी एक्सटर्नल फाइल मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके नहीं रखी है, ये डायरेक्ट मैंने CDN के रूप में यहाँ पर लाई हुई है, ठीक है। तो ये jQuery की फाइल लगा दी तो मैं यहाँ पर डॉलर यूज कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पर ये जीएसटी वहां से जो भी यस या नो सेलेक्ट किया जाएगा वो यहाँ पर आ गया। अब ये जीएसटी वैल्यू में या तो यस आएगा या नो आएगा, तो मैं यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर में चेक करा रहा हूँ
कि यदि ये जो जीएसटी वैल्यू है इसमें अगर नो आ रहा है तो क्या करना है, जहां जहां पर ये जीएसटी करके जो क्लास यूज हुआ है, क्लास को यूज करने के लिए हम लोग डॉट लगाते हैं, तो जहां जहां जीएसटी क्लास यूज हुआ है उसको हमको हाइड करना है। इतने से आपका जितना सारा भी वो रहेगा, क्या बोलते हैं, जितने भी जगह पे ये यूज हुआ रहेगा जीएसटी क्लास, वो हाइड हो जाएगा। और अगर नो सेलेक्ट नहीं किया गया है उसका मतलब है कि वो यस सेलेक्ट करेगा, है ना, तो फिर वो शो हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से इसके लिए हो रहा है, कंडीशन के लिए। यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है उसमें यस ये आएगा या नो आएगा, और हमने यहाँ पर कंडीशन क्लास यूज किया है। यहाँ पर आपको मैंने दिखाया ना कंडीशन क्लास, ये मैंने आपको कंडीशन क्लास दिखाया था यहाँ पर, ये कंडीशन क्लास, तो इसको ये हाइड शो करेगा। तो इस तरीके से ये हमारा सेम ही है, ये बस क्लास के नाम अलग अलग हैं। और अभी आपको कुछ ज़्यादा लेके बताता हूँ, ताकि उसको मैं अभी हटा दूंगा एक बार, फिर से आपको हाइड शो जो है ठीक से करके बताता हूँ। अब पहले तो हमको ये जो आप देख पा रहे हैं बॉक्स, इसको जैसे ही पेज हमारा खुलता है तो ये चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए। यस है, ठीक है, नो करते हैं, ये देखो आपको नहीं दिख रहा है। ऐसे ही ये जब पेज हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो होना चाहिए, देखो नो है, सेलेक्ट, नो सेलेक्ट है, तो ये तो नहीं दिखने चाहिए ना नो पे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, बाय डिफॉल्ट जहाँ यहाँ पे एक स्टाइल टैग लगाते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट जीएसटी, और इस पे हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पर जीएसटी क्लास लगेगा उसको हम लोग डिस्प्ले नन करते हैं। ये मैंने डिस्प्ले नन किया। और क्या चीज करना है, इसके साथ में एक और जो क्लास है उसका नाम है कंडीशन, उसको भी मेरे को दोनों में ही, दोनों ही क्लास जहां पर भी यूज हो रहे हैं उसको डिस्प्ले नन करना है, तो वो उसको जैसे पेज खुलेगा वो छिप जाएंगे। देख रहे हैं आप, छिप गया। अब हमको क्या करना है, जैसे मैं यस करता हूं तो ये खुल रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या हो जा रहा है कि ये ऊपर नीचे आ गए, और इसको यस करता हूं तो ये भी नीचे आ गए। ऐसा नहीं, ये जगह तो खाली हो गया ना, तो इसको हमको मैनेज करना है। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर रो है, और ये जो कॉल SM6 है, कॉल SM6 है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है जिस वजह से अभी तो सही आ रहा था। एक बार फिर से करके देख लेते हैं, इंस्पेक्ट करके देखते हैं क्या इसमें बिगड़ रहा है या क्या गलती हो रही है। ऐसे तो कोड में हमने गलती नहीं की है, फिर भी हमने jQuery लगाया हुआ है तो कुछ शायद हो रहा है। यहाँ पर इंस्पेक्ट करने के लिए ये मैं तीर का निशान पकड़ के कहाँ पे, यहाँ पे ले जाता हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये जो जहाँ पर हमने जीएसटी करके क्लास लगाया हुआ है रो में, वहाँ पर स्टाइल डिस्प्ले ब्लॉक आ रहा है, जिस वजह से वो ये जो इसके बाद में जो जीएसटी वाला बॉक्स, GST2 वाला बॉक्स है, उसको वो नीचे कर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक आ रहा है। तो इसको हमको करना है इनलाइन, ताकि वो साइड में उसको आने दे। तो इसके लिए हमको इसको बंद करते हैं, और यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट लगाते हैं, जब शो होगा तब की बात है। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट लगाते हैं कि जब ये जीएसटी क्लास जैसे ही शो हो जाएगा तो यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखना है, यहाँ पे ATTR, और यहाँ पे लिखना है CSS है ना, ये CSS, और यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले, यहाँ पे हम दे देंगे वैल्यू इनलाइन। करके देखते हैं इसको, ये मैंने सेव किया और रिफ्रेश करते हैं, और ये तो अभी कंडीशन का दिख रहा है, पर फिर से रिफ्रेश करते हैं। मैंने यस किया तो अभी भी ये वैसा ही आ रहा है। फिर से एक बार चेक करते हैं कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं। ये मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया और यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर जो रो है उसमें इनलाइन तो आ गया, ये हमने जो इनलाइन लगाया वो इनलाइन आ गया, लेकिन ये साइड में नहीं आ रहा है, साइड में अभी भी नहीं आ रहा है, जबकि साइड में आना चाहिए था। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा मैंने कुछ इसमें करेक्शन किया है कि जो हमने क्लास यहाँ पर डिफाइन किया था ऊपर में, वो मैंने हटा दिया,
और इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही थी कि यहाँ पर जो हम हाइट शो लगा रहे थे, तो हाइट शो में वो जो ये हाइट शो अलग काम कर रहा था, ये जो है उसको ब्लॉक, जो डिस्प्ले है उसको ब्लॉक प्रॉपर्टी दे देता था, जिस वजह से वो दूसरी लाइन में आ जा रहा था, ये जो GST2 है वो नीचे आ जा रहा था। तो हमने ये जो क्लास उसमें डिस्प्ले नन किया था, जैसे ही पेज लोड होता था वो हमने यहाँ से हटा दिया है, जो यहाँ पर मैंने लगाया था। और इसके बाद यहाँ पे सिंपल सा हम जब यहाँ पे वैल्यू जो है नो रहेगी GST वाले ड्रॉप डाउन में, तो ये हाइड हो जाएगा, और अगर यस रहेगा तो ये शो होगा। वैसे ही कंडीशन के लिए, कंडीशन में अगर ड्रॉप डाउन वैल्यू नो सेलेक्ट होता है तो ये हाइड हो जाएगा, और ये अगर यस सेलेक्ट करते हैं तो ये शो हो जाएगा उसका जो भी बॉक्स है वो। तो इस तरीके से ये प्रॉपर काम करेगा। लेकिन हाँ, अब कैसे करें, हमने डिस्प्ले नन तो हटा दिया ना CSS में जो लगाए थे, तो उसका एक और तरीका है, यहाँ पर हम रेडी फंक्शन लगाते हैं। ये मैंने रेडी फंक्शन यहाँ पर लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जहाँ पर ये क्लास, ये जो हमने हाइड किया हुआ है, जैसे ही पेज लोड होगा तो ये रेडी फंक्शन काम करता है। तो वहाँ पर जैसे ही रेडी फंक्शन लोड काम करेगा तो यहाँ पर मैंने ये जो हाइड लगाया हुआ था उसको यहाँ पे कर दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पर नो हमने सेलेक्ट करवा के रखा है ना, तो ये हाइड करा देंगे। अब देखते हैं रन करके, जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख पा रहे हैं GST वाला जो क्लास है उसको जैसे ही पेज लोड होता है तो मैंने हाइड करा दिया है। और रिफ्रेश कर रहे हैं तो देख रहे हैं आप यहाँ पर नो सेलेक्टेड है, इसलिए वो GST वाला नहीं दिख रहा है। कंडीशन में भी नो सेलेक्टेड है तो ये भी नहीं दिखना चाहिए ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार कॉमा लगाता हूँ, और ये जो क्लास का नाम है इसको कॉमा लगा के यहाँ पे लिख देते हैं। इतने से दोनों ही छिप जाएंगे, देख पा रहे हैं दोनों ही छिप गए। अब मैं यस करता हूँ तो GST यस करने पे GST वाले बॉक्स दिख रहे हैं, और अगर मैं कंडीशन को यस करता हूँ तो कंडीशन वाले बॉक्स दिख रहे हैं। इस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं। हाँ, अब इसको हम लोग डाटाबेस में स्टोर करेंगे तो एक ही टेबल में सारा वैल्यू हम लोग डालेंगे। तो मैं आपको ये डाटाबेस दिखाता हूँ। डाटाबेस मैंने dbcon के नाम से बनाया हुआ है, इसमें मैं टेबल एक हाइड शो के नाम से बना रहा हूँ। तो इसमें मैंने फील्ड दिए हैं, पहला नेम दिया है और GST दिया है, GST जो ड्रॉप डाउन का नाम है वो, और जो दो बॉक्स दिख रहे थे आपको, ये इसका नाम मैंने GST दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ नाम, ये कहाँ है, ये GST का जो नाम है ये GST है, और कंडीशन का नाम कंडीशन है, और ये जो GST वाला जो पहला बॉक्स है उसका GST1 है और दूसरे का GST2 है। इसी तरीके से कंडीशन का कंडीशन1 है और कंडीशन2 है। तो यहाँ पर उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे नाम बना लेता हूँ GST2, और ये ड्रॉप डाउन जो है, ड्रॉप डाउन की वैल्यू यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर कंडीशन1 वाला जो बॉक्स है उसकी वैल्यू आएगी, और यहाँ पे कंडीशन2। तो ये क्या रहेंगे, वैरकेर रहेंगे। तो इसको मैं 200 करके लेंथ देता हूँ, और इसको भी 200 का लेंथ देता हूँ, और कंडीशन में भी इसमें यस नो बस आ रहा है तो इसको मैं इसका लेंथ 10 देता हूँ, और GST में भी वैरकेर रहेगा, जो भी वैल्यू आएगी, और इसको भी मैं 200 करके देता हूँ, और GST1 में भी 200 की वैल्यू देते हैं, इसका भी 10 लेते हैं, इसमें भी ज़्यादा लेंथ नहीं रहेगा। नेम को वैरकेर लेते हैं डेटा टाइप, और इसका भी मैंने लेंथ 200 दे दिया, और ये जो ID है इसको ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं, ये प्राइमरी सेलेक्ट हो गया। अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं। तो जब भी जो भी वैल्यू यहाँ पे कंडीशन इज माइस्क्वेल रिजल्ट कीवर्ड, ठीक है, कंडीशन हमको नहीं देने का बोल रहा है, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ना उसको हम लोग कंडीशन डेटा कर देते हैं। तो यहाँ पर भी मैं कंडीशन डेटा कर देता हूँ। कहाँ पर, जो ड्रॉप डाउन का नाम है उसको ही बस चेंज करूंगा मैं। कहाँ है ये कंडीशन का जो ड्रॉप डाउन है, ये कंडीशन, इसको मैं कंडीशन डेटा कर देता हूँ। ठीक, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। सेव करते हैं, हमारा टेबल क्रिएट हो रहा है, ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंडीशन को हमने कंडीशन डेटा किया था। अब हम लोग इसमें इंसर्ट करते हैं वैल्यू। जब भी वैल्यू नहीं नो किया जाएगा तो GST की वैल्यू अगर नो आ रही है तो यहाँ पे नो वैल्यू आएगी, लेकिन GST के बॉक्स खाली रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब वैल्यू उधर से भरी जाएगी
अगर यहाँ पर जो यस करते हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है आपको, इसमें वैल्यू भरी जाएगी तो वो वैल्यू वहाँ पर जाएगी। अगर नो किया जाता है तो ये तो बॉक्स दिखेगा ही नहीं, वैल्यू जाएगी नहीं। तो फिर हम लोग इसको एक बार इंसर्ट करते हैं, और इसके लिए मैंने एक सबमिट पेज यहाँ पर बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो फॉर्म का जो एक्शन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्शन में हमने सबमिट डॉट php में भेजने की बात कही। यहाँ पे नेम की ज़रूरत नहीं है, मैं नेम हटा देता हूँ। और मेथड जो है हम पोस्ट मेथड से करेंगे। तो इसको एक ही फील्ड में हम कैसे कर, पहले तो डाटाबेस कनेक्शन कर लेते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल लिया db यहाँ पे कौन के नाम से लेते हैं कौन, और यहाँ पे हमको लिखना है MySQLi कनेक्ट, और यहाँ पे हमको लोकल होस्ट, यहाँ पे रूट आ जाएगा हमारे डाटाबेस का यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड रहेगा, यहाँ पे अपना डाटाबेस का नाम। तो मैंने db कौन के नाम से डाटाबेस बनाया हुआ है। चेक करते हैं ये कनेक्शन होगा कि नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, डॉलर कॉन को यहाँ पे देते हैं डॉलर कॉन, और अगर कनेक्शन है तो बता, तो फिर मैसेज को मिलेगा। ओके, और यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगाया, एल्स यहाँ पे भी मैसेज देते हैं नो। देखते हैं इसको रन करके। पहले मैं डायरेक्ट इस फाइल को यहाँ पर से खोल लेता हूँ। तो इसका नाम मैंने दिया है db, ठीक से देख लेते हैं, सबमिट डॉट php, सबमिट डॉट php। हाँ ओके, कनेक्शन तो हो गया है। अब हम लोग इंसर्ट वगैरह करते हैं। तो ये पूरा मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और इंसर्ट करना है उधर से फॉर्म से, यहाँ पर सबमिट होके आएगी। तो यहाँ पर हम PHP का एक्सट्रैक्ट फंक्शन यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो कोड है वो कम से कम रहे और रिजल्ट हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। वहाँ से हमारे पास डॉलर पोस्ट मेथड से आ रहा है, तो हमने यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट लिखा, यहाँ से हमको सारा कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे हम इंसर्ट की क्वेरी लगाते हैं। मैंने str लिया, यहाँ पर हम पूरी स्ट्रिंग के रूप में क्वेरी को लिखते हैं, इंसर्ट इनटू, और हमारे टेबल का नाम हाइड शो है, हाइड शो, और टेबल का नाम हो गया। इसके बाद हमको फील्ड डालने हैं, तो सेट करके लिखा। इंसर्ट करने के दो तरीके हैं, इंसर्ट इनटू हाइड शो, टेबल का नाम हो गया। इसके बाद फील्ड्स के नाम देते हैं और वैल्यू लिख के, जितने भी वैल्यू हैं वो तो एक तरीका होता है, और ये भी एक तरीका है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो हम सेट तो अपडेट के लिए करते हैं, तो सेट हम इंसर्ट के लिए भी कर सकते हैं। ये मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे फील्ड का नाम देंगे नेम, और नेम में जो भी आ रहा है तो उधर से डॉलर नेम में आ जाएगा, और यहाँ पर और डॉलर नेम के बाद GST को लाना है, GST, यहाँ पे GST की वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि GST आने वाली है यहाँ पे, GST1, और उसके बाद GST2। यहाँ पे मैं 1 लगा देता हूँ, और यहाँ पर भी 1, और यहाँ पे 2 लगाता हूँ, यहाँ पे भी 2, और के बाद हमको लगाना है कंडीशन डाटा, ऐसे करके कंडीशन डाटा। इसमें उधर से कंडीशन डाटा ही आएगा, कंडीशन डाटा। इसको फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि इस पे हमको कंडीशन 1 और कंडीशन 2 भी मिलने वाला है। तो कॉमा लगा के एक बार और इतना। तो यहाँ पर से मैं ये इसको 2 करता हूँ, और इसको भी हटा के यहाँ पे 2, और ये वाला जो रहेगा ये 1 रहेगा, और ये भी जो है 1 रहेगा। इस तरीके से हमारा ये सारा हो गया। इसको हम लोग रन कराने के लिए यहाँ पे लिखते हैं MySQLi क्वेरी $कॉन, और $कॉन में ये जो हमारा str है स्ट्रिंग, उसको पास करते हैं, देखते हैं। हाँ, यहाँ पे कंफर्म तो कर लें कि इंसर्ट हुआ है कि नहीं। उसके लिए एक बार एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं, तो इसका नाम ले लेते हैं क्वेरी, इस तरीके से। और इसको एक बार
कंडीशन में रखते हैं कि यदि क्वेरी रन होती है तो हमको कुछ मैसेज मिलना चाहिए और नहीं होती है तो भी एक मैसेज मिलना चाहिए। यहाँ पे हम इंसर्टेड ऐसा करके लिख देते हैं, इंसर्टेड। और अगर नहीं होता है, इंसर्ट नहीं होता है तो सॉरी। चेक करते हैं। सबमिट पेज हमको डायरेक्ट नहीं खोलना है, वो तो मैं आपको डाटाबेस कनेक्शन हुआ कि नहीं ये चेक कराने के लिए कर रहा था। यहाँ पे मैं एक नाम डालता हूँ, यहाँ पे एक अप्लाई करके नाम डाला मैंने, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं किया मैंने। पहली बार आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप समझ पाए कि जो वैल्यू है वो खाली जाएगी। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं किया जाता है तो खाली जाएगी। तो यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है। अच्छा, रिक्वायर्ड लगा हुआ है ना यहाँ पे, इसलिए शायद होगा। एक बार देखते हैं, चेक करते हैं। ये हमने रिक्वायर्ड रखा हुआ है, शायद इसलिए होगा। एक बार देख लेते हैं कंफर्म, इसको हटा के, क्योंकि जीएसटी तो अभी कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं किया गया है और ये रिक्वायर्ड है। तो ये यहाँ पर चेक हो रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये डिस्प्ले नहीं दिख रहा है, इसलिए वो हमको पता नहीं चल पा रहा है कि रिक्वायर्ड चीज़ें हमको भरनी है। अब देखते हैं, मैंने सारा रिक्वायर्ड हटा दिया है। जो नहीं दिख रहे हैं उनका रिक्वायर्ड हटाया, बाकी का तो रिक्वायर्ड मैंने यहाँ पर रखा ही हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नेम कंपलसरी है। और यहाँ पर इसलिए नहीं लगाया है ये दोनों ड्रॉप डाउन में, क्योंकि दोनों में से एक तो सेलेक्ट रहेगा ही, इसलिए। तो एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे अब फिर से नाम देता हूँ। ये देख पा रहे हैं मैंने जैसे वो कारण वही था क्योंकि वो हिडन में थे और रिक्वायर्ड थे। रिक्वायर्ड फील्ड को आपको फिलअप करना होगा और वो दिख नहीं रहे तो फिलअप हम नहीं कर पा रहे थे। कंडीशन 2 यहाँ पर नहीं आ रही है। कंडीशन 2 अनडिफाइंड ऐसे करके बोला है, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? कंडीशन देखते हैं 4 नंबर में, सबमिट डॉट पी में 4 नंबर में क्या गलती है? कंडीशन 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 2 इधर इधर से नाम कंडीशन 2 नहीं जा रहा है क्या? चेक करते हैं। कंडीशन, ओहो, यहाँ पर कंडीशन 2 होगा ना, ये कंडीशन 2 इसलिए नहीं वहाँ पे एरर दे रहा था। बाकी तो इंसर्ट हो गया है, दिक्कत नहीं है। नोटिस तो केवल वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हुई है, लेकिन आपका कोड रन हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं डाटाबेस में अपने, ब्राउज किया मैंने और डाटा तो आ गई है। ये देख पा रहे हैं जीएसटी 1 खाली है, जीएसटी 2 खाली है, कंडीशन 1 खाली है, कंडीशन 2 खाली है। जिसकी वैल्यू आई है वो वैल्यू यहाँ पे आ गई और जो वैल्यू नहीं आई है वो खाली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कोई वैल्यू यहाँ पे फिलअप करता हूँ, यहाँ पे यस करते हैं और जीएसटी की वैल्यू डालता हूँ मैं, जीएसटी 10 करके लिखा और यहाँ पे जीएसटी ये लिखा मैंने, सबमिट किया, सबमिट हो गया। ओहो, इसको मैंने सेव तो किया है, कंडीशन 2 फिर से एरर दे रहा है वो, फिर भी इंसर्ट हो गया है हमारा। एक बार मैं उसको ठीक से चेक कर लूँगा। अभी देखिए मैंने जीएसटी को सेलेक्ट किया तो ये जीएसटी की वैल्यू यस आ रही है और उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गए। और कंडीशन में मैंने कोई चीज़ मतलब यस नहीं किया था तो कंडीशन की जो वैल्यूज है वो खाली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग फिर से ये जो कंडीशन अनडिफाइंड वेरिएबल बोल रहा है, ओहो मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया था, गलती ये हो गई। इस पेज को रिफ्रेश करना था क्योंकि मैंने इसी में तो चेंज किया था ना वो जो नाम था। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ इसका नाम मैंने चेंज, यहाँ पर ये जो यस करते हैं तो इसका जो नाम था वो भी कंडीशन 1 था और मैंने इस पेज को रिफ्रेश नहीं किया था, इसलिए वो एरर कर रहा था। फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ और अब यहाँ पर नाम डालता हूँ मैं गिरीश करके और यहाँ पर दोनों ही वैल्यू को हम डालते हैं, सबको एक साथ डाल के देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने GST 11 डाला, यहाँ पे GST 22 डाला, यहाँ पे CND 11, यहाँ पे CND 2। देखते हैं इसकी वैल्यू, ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, इसमें सभी की वैल्यू आई हुई है क्योंकि जीएसटी का वैल्यू आप देख पा रहे हैं यस आ रहा है और जीएसटी 1 जीएसटी 2 का वैल्यू भी आया हुआ है, कंडीशन में यस आया हुआ है, दोनों की वैल्यू यहाँ पर आई हुई है। तो यहाँ पर प्रॉपर हमारा ये सब काम कर रहा है।
ये हमारा सक्सेसफुली हो रहा है यहाँ पर, और यही कंडीशन यहाँ पर बताने का मकसद था। और हमने यहाँ पर जेक्वेरी से जेक्वेरी का लाइब्रेरी जो है यूज़ करके किया हुआ है, तो काफ़ी सरलता से हम यहाँ पर कोड कम लिख पा रहे हैं और काफ़ी हमारा जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो रहा है। तो आप आशा करता हूँ आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा ये कोड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।